हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं उन बच्चों के लिए कहानी लेकर आई हूँ जो बच्चे अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटते हैं। उन्हें अपनी किसी खास चीज़ पर बड़ा घमंड होता है। वो हमेशा खुद को दूसरों से ज़्यादा बड़ा मानने लग जाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों, कभी भी किसी का घमंड नहीं चलता। चलिए, ये बात आज मैं एक मज़ेदार कहानी के ज़रिए आपको समझाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। वो ठंड के दिन थे। सूरज और हवा दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन हवा हमेशा खुद को सूरज से ज़्यादा ताकतवर समझती थी। अक्सर वो बातों ही बातों में सूरज को बोलती कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। सूरज उसकी बात पर ज़्यादा गौर भी नहीं करता था। लेकिन एक दिन जब हवा फिर से खुद को सूरज से ज़्यादा ताकतवर बताने लगी तो इस पर सूरज को गुस्सा आ गया। अब दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इस बात पर हुई कि देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। हवा ने कहा कि सुनो सूरज भाई, आप भले ही कितने भी बड़े क्यों ना हो, मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूँ। सूरज ने कहा, तुम्हें जो मानना है मानो, पर मैं ये बात नहीं मानता। बस इसी बात पर दोनों आपस में उलझ गए और बात एक दूसरे से मुकाबले तक पहुंच गई। जब सूरज और हवा दोनों आपस में बहस कर रहे थे, तभी वहां से एक बूढ़ा राहगीर आते हुए दिखाई दिया। राहगीर ने ठंड की वजह से कंबल ओढ़ रखा था। राहगीर को देखकर हवा को एक आइडिया आया। उसने सूरज से कहा, देखो भाई, एक राहगीर आ रहा है। हम में से जो भी उसका कंबल उतरवा देगा वही बलशाली होगा। तुम बादलों की ओट में जाओ। सूरज ने हवा की बात मान ली और बादलों के पीछे छिप गया। हवा जोर से चलने लगी, लेकिन ये क्या, जैसे ही हवा ने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। हवा जितनी तेज चलती, राहगीर उतना ही जोर से अपने कंबल को पकड़ लेता ताकि वो ठंड से बचा रहे। हवा ने खूब जोर लगाया, लेकिन राहगीर का कंबल नहीं हटा सकी। हवा आखिरकार थक गई और शर्त हार गई। अंत में वो मुंह लटकाकर शांत हो गई। अब बारी थी सूरज की। वो बादलों के पीछे से निकलकर जोर से चमकने लगा। तेज गर्मी से परेशान होकर राहगीर ने जो कंबल ओढ़ रखा था वो उतार दिया। इस तरह सूरज शर्त जीत गया और हवा शर्त हार गई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत और योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। कुदरत ने आपको जो ताकत दी है उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए और न ही किसी को नीचा दिखाने की या फिर उसका अपमान करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कई बार हवा की तरह आपको मुंह की खानी पड़ जाती है। चलिए, अब मैं चलती हूँ। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी एक और मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी के साथ।